हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम समझेंगे कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता क्या है और इसके अपॉइंटमेंट का क्या प्रोसीजर है। हाई कोर्ट के लिए क्या प्रोसीजर है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए क्या प्रोसीजर है, क्या एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या हाई कोर्ट में पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो सकते हैं क्या, तो तमाम चीज़ों की इस बारे में बात करेंगे। तो एज पर सेक्शन 80 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 सेम सेक्शन आपको सीआरपीसी में देखेंगे तो 24 में दे रखा है। तो आइए एक वर्डिंग इसका पढ़ते हैं। सेक्शन 18 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 पब्लिक प्रोसिक्यूटर सब सेक्शन 1 फॉर एवरी हाई कोर्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट शैल आफ्टर कंसल्टेशन विथ हाई कोर्ट। यहाँ पर जो वर्ड मेंशन है शैल, तो यानी कि कंसल्टेशन करना मैंडेटरी है। जिस हाई कोर्ट के लिए आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करना चाहते हैं, कंसल्टेशन के बाद अपॉइंट ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड में ऑल्सो अपॉइंट वन और मोर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो आप हाई कोर्ट में अगर जाते होंगे तो APP का नाम आता होगा, शॉर्ट में PP का नाम आता होगा, APP का नाम होता है। यहाँ पे APP का मतलब एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है और PP का मतलब पब्लिक प्रोसिक्यूटर। फॉर कंडक्टिंग इन सच कोर्ट एनी प्रोसिक्यूशन अपील और अदर प्रोसीडिंग ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एज द केस में बी। जिस तरह से प्राइवेट वकील होते हैं उसी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए जो है वहाँ के जो काउंसिल होते हैं वो उनको एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर या पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं। उनका अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट या हाई कोर्ट के द्वारा कंसल्टेशन के बाद, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट के कंसल्टेशन के बाद एडिशनल PP पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करते हैं। एक से ज़्यादा भी APP हो सकते हैं, ठीक है। प्रोवाइजो क्या दिया है, प्रोवाइडेड दैट फॉर द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल आफ्टर कंसल्टेशन विथ हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली अपॉइंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर द पर्पस ऑफ दिस सबसेक्शन। द सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट, यहाँ पे NCT के लिए दे रखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगी, ठीक है, आफ्टर कंसल्टेशन विथ हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली, ठीक है। बाकी स्टेट के केस में या इधर सेंट्रल गवर्नमेंट या इधर स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है विद द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट। बट NCT के रेफरेंस में हम बात करें तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अथॉरिटी टू कंसल्ट विद हाई कोर्ट and then appoint the public prosecutor for the same purposes. Okay, now subsection 2, the central government may appoint one or more public prosecutor for the purpose of conducting in any case in any district or local area. तो एक से ज़्यादा भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो सकते हैं। इट्स डिपेंड्स ऑन केस टू केस और समथिंग पॉपुलेशन, इट्स अनदर थिंग। ओके, सो सेक्शन 3, for every district, the state government shall appoint a public prosecutor and may also appoint one or more additional public prosecutor for the district court. ठीक है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मतलब डिस्ट्रिक्ट के लिए जो भी केस आ जाएंगे तो पर्टिकुलर जो जुडिक्शन बनेगा वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उसका प्रोसीडिंग स्टार्ट होगा, चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट के लिए स्टेट हैज़ अथॉरिटी, ठीक है। Now provided that the public prosecutor or additional public prosecutor appointed for one district may be appointed also to be a public prosecutor or additional public prosecutor as the case may be for another district. तो जो भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर हुए एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट के लिए भी अपॉइंट किए जा सकते हैं, ठीक है। मे वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है। द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इस डिस्ट्रिक्ट के भी मजिस्ट्रेट होंगे। The district magistrate shall, in consultation with the session judge of particular district, prepare a panel of names of persons who are, in his opinion, fit to be appointed as public prosecutor or additional public prosecutor for the district. यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास भी अथॉरिटी दिया गया है कि जो पार्टिकुलर सेशन जज से जो है कंसल्ट करके वो एक पैनल बनाएंगे पार्टिकुलर एडवोकेट्स का
जो उनके ओपिनियन में फिट टू अपॉइंट एज पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एपीपी हैं फॉर द डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। नो पर्सन शैल अपॉइंट बाय द स्टेट गवर्नमेंट एज पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर for the district unless his name appears in the panel of the name prepared by the district magistrate under subsection 4 to the section 18। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास एक अथॉरिटी दिया गया है कि वही नेम को प्रिपेयर करेंगे आफ्टर कंसल्टेशन ऑफ द सेशंस जज टू अपॉइंट द पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। देन हाई कोर्ट हैज स्टेट गवर्नमेंट हैज नाउ फाइनल अथॉरिटी टू appoint the same, okay। Now subsection 6, notwithstanding anything in subsection 5 where in a state there exists a regular career of prosecution officer, the state government shall appoint a public prosecutor or additional public prosecutor only from among the persons constituting such career, ठीक है। provided that where in the opinion of the state government no suitable person is available in such career for such appointment, that the government may appoint a person as public prosecutor or additional public prosecutor as the case may be from the panel of the names prepared by the district magistrate under subsection 4। Explanation: for the purpose of this subsection, a regular career of prosecuting officer means a career of prosecuting officer which includes there in the post of public prosecutor by whatever names called, which provides for the promotion of assistant public prosecutor by whatever called to that post। यहाँ पे एपीपी को भी हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर बना सकते हैं फॉर द प्रमोशन पर्पसेस इन द पर्टिकुलर केसेस। एक्सप्लेनेशन बी, प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर मीन्स ए पर्सन by whatever name called appointed to perform the functions of a public prosecutor, a special public prosecutor, additional public prosecutor और assistant public prosecutor। यहाँ पर चार तरह का डेजिग्नेशन है, एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एक एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और उसी को बोलते हैं असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर under this Sanhita। Now subsection 7, a person shall be eligible to be appointed as a public prosecutor or an additional public prosecutor under subsection 1, subsection 2 और subsection 3 और subsection 6 only, यहाँ पर जो वर्ड दे रखा है only if he has been in practice as an advocate for not less than 7 years। 7 साल का जो है यहाँ पे मिनिमम प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है एज एन एडवोकेट, ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट मे अपॉइंट फॉर द पर्पसेज ऑफ एनी केस और क्लास ऑफ केसेस ए पर्सन हु हैज़ बीन इन प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट फॉर नॉट लेस देन 10 years एज ए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए यहाँ पर 10 years का प्रैक्टिस मिनिमम रिक्वायर्ड है और 7 years इन रिमेनिंग केसेस। नाउ प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट में परमिट द विक्टिम टू इंगेज एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस टू असिस्ट द प्रोसिक्यूशन अंडर द सब सेक्शन। यहाँ पे स्पेशल पीपी के लिए जो है इस केस में विक्टिम के पास चॉइस है, मे वर्ड यहाँ पे जो है द कोर्ट may allow to the victim to engage an advocate of his choice to assist the public prosecutor। हमने कोर्ट में एक चीज़ नोटिस किया है, ट्रायल कोर्ट का बात कर रहा हूँ, अगर कोई केस कोई एडवोकेट पहली बार जो हायर होता है, मतलब इंगेज वकालतनामा साइन करता है, तो उसको एडवोकेट हायर बोलते हैं। लेकिन वही जो केस सेम दूसरा पब्लिक प्रोसिक्यूटर दूसरा एडवोकेट ले जाता है उसके बदले में, तो उसको हायर नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे कि दूसरा एडवोकेट इंगेज हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंगेज इसलिए वर्ड आया है, ठीक है।
Now last subsection जो है, for the purposes of the subsection 7 and subsection 8, the period during which a person has in practice as an advocate or has rendered, whether before or after the commencement of the Shanhita, service as public prosecutor or additional public prosecutor or assistant public prosecutor or other prosecuting officer by whatever called shall be deemed to be a period during which such person has been in practice as an advocate. कहने का मतलब है कि जो उनकी प्रैक्टिस जो है काउंट हो कि चाहे इस संहिता के आने से पहले कर रहे हो या फिर अभी बाद में कर रहे हो, सारे पीरियड काउंट होगा, ठीक है। नाउ कम टू द सेक्शन 19, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के अलग से सेक्शन दे रखा है। द स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट one or more assistant public prosecutor for conducting prosecution in court of magistrate, ठीक है। The central government may appoint one or more assistant public prosecutor for the purposes of conducting any case or class of cases in the court of magistrate without prejudice to provisions contained in subsection 1 and subsection 2, where no assistant public prosecutor is available for the purposes of any particular case. The district magistrate may appoint any other person to be the assistant public prosecutor in charge of that case after giving notice of 14 days to the state government, provided that no police officer shall be eligible to be appointed as an assistant public prosecutor if he has taken any part in the investigation into the offence with respect to which the accused is being prosecuted is below the rank of inspector. Directorate of Prosecution. The section 20. The state government may establish a directorate of prosecution in the state consisting of a director of prosecution and as many deputy directors of prosecution as it thinks fit. B. A district directorate of prosecution in every district consisting of as many deputy directors and assistant deputy director of prosecution as it deems fit. A person shall be eligible to be appointed as a director of prosecution or a deputy director of prosecution if he has been in practice as an advocate for not less than 15 years or is or has been a session judge. As an assistant director of prosecution if he has been a practice not less than 7 years or has been a magistrate of the first class. तो यहाँ पे there are some designation more, directorate of prosecution or assistant directorate of prosecution, and the third one is directorate of prosecution shall be headed by the director of the prosecution who shall function under the administrative control of the home department in the state government. Okay, administrative control. Every deputy director of the prosecution or assistant director of the prosecution shall be subordinate to the directorate of prosecution, and every assistant director of prosecution shall be subordinate to the deputy director of prosecution. Every prosecution additional public prosecutor, every public prosecutor and a special public prosecutor appointed by the state government under subsection 1 or subsection 8 of the section 18 to conduct the cases in the high court shall be subordinate to the directorate of the prosecution. So every public prosecutor, additional public prosecutor and a special public prosecutor appointed by the state government under the subsection 3 or subsection 8 of section 18 to conduct the cases in district court, and every assistant public prosecutor appointed under subsection 1 of section 19 shall be subordinate to the deputy director of the public prosecutor or assistant director of the prosecutor. The power and the function of the director of the prosecution shall be to monitor cases in which the offences are punishable for 10 years or more, or with the life imprisonment or with death, to expedite the proceeding and to give opinion on filing of the appeal. The power and the function of deputy director of the prosecution shall be examined and scrutinized
scrutinize police report and the monitor to cases in which the offences are punishable for the 7 years or more but less than the 10 years for ensuring their expeditious disposal. The function of the Assistant Director of the Prosecution shall be to monitor cases in which the offences are punishable less than 7 years. Notwithstanding anything contained in subsection 8, 9, 9, the director, deputy director, or assistant director of the prosecution shall have the power to deal with and be responsible for all the proceeding under the Janhita. The other power and function of the director of the prosecutor, deputy director of the prosecutor, and assistant director of the prosecutor, the area for which each of the deputy director of the prosecution or assistant director of the prosecutor have been appointed shall be such as the state government may by notification specify. The provisions of this section shall not apply to the Advocates General for the state while performing the function of a public prosecutor. So these three sections, section 18, 19 and 20 regarding the public prosecutor. So you can go through while you are looking for and to want to become the public prosecutor. You have to go and fulfill this eligibility criteria for that, and time to time the state government used to notify for the post, so be aware of that and kindly subscribe this channel. And I think UP government and Bihar government will announce the notification regarding the public prosecutor. So thank you so much for watching. Please like, subscribe and share.